आज का विषय यह है कि क्या पृथ्वी नाश हो जाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि पृथ्वी कभी नाश नहीं होगी, ना ही उसकी जगह कोई दूसरा और ग्रह बनाया जाएगा। बाइबिल बताती है कि परमेश्वर पृथ्वी को इसलिए रचा ताकि इस पर इंसान सदा बसे, क्योंकि नेक लोग धरती के वारिस होंगे और उस पर हमेशा की जिंदगी होगी। आइए दोस्तों, बाइबिल का किताब भजन संहिता अध्याय 27 का 29 क्या कहती है? धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। दोस्तों, परमेश्वर ने धरती को उसकी बुनियाद पर कायम किया है। वह अपनी जगह से कभी हिलाई नहीं जाएगी, सदा तक बनी रहेगी। दोस्तों, हम फिर देखते हैं भजन संहिता अध्याय 104 का 5 में क्या कहता है? तूने पृथ्वी को इसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। दोस्तों, पृथ्वी एक बार बनी है, बार बार नहीं बनेगी और वह कभी नहीं डगमगाएगी। दोस्तों, पृथ्वी हमेशा कायम रहती है। देखते हैं बाइबिल का किताब सबोपदेशक 1:4 अध्याय क्या कहता है कि एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहेगी। दोस्तों, बाइबिल का परमेश्वर कहता है लोग मरेंगे फिर जन्म लेते रहेंगे, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन पृथ्वी सर्वदा स्थिर रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी। बस पृथ्वी में रहने वाले गंदे लोग नष्ट होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, उसे बनाया और मजबूती से कायम किया। उसने पृथ्वी को यूं ही नहीं बनाया बल्कि बसने के लिए रचा है। देखते हैं दोस्तों, बाइबिल का किताब यशायाह 45 का 18 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। यही ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहोवा हमारा जीवित परमेश्वर है। बाइबिल बताती है कि उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। अगर अब मनुष्य धरती को तबाह करे तो परमेश्वर उसका क्या करेगा? हालांकि ऐसा लगता है कि इंसान प्रदूषण, युद्ध या किसी और तरीके से धरती को पूरी तरह तबाह कर देगा, मगर परमेश्वर इन्हें ऐसा करने नहीं देगा। वह जल्द ही पृथ्वी को तबाह करने वालों को खत्म करेगा। आइए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 18 में क्या कहता है? जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और यह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। दोस्तों, जो पृथ्वी को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर का है। परमेश्वर उन इंसानी सरकारों को हटा देगा जो धरती की हिफाजत करने में नाकाम रही है। उनकी जगह वह अपना राज्य कायम करेगा। यह राज्य स्वर्ग से शासन करेगा और उसका शासन करने का तरीका सबसे बढ़िया होगा। आइए दोस्त, देखते हैं दानियल का बुक अध्याय 2 का 44 क्या कहता है इसके बारे में। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। तो अविश्वासियों और घिनौने काम करने वाले और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजा करने वालों और सब झूठ बोलने वालों उन राज्य के लोगों को परमेश्वर नष्ट कर डालेगा जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। अब देखते हैं मत्ती अध्याय 6 का 9 से 10 तक क्या कहता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। दोस्तों, उस राज्य का राजा केवल परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह होगा। आइए देखते हैं यशायाह अध्याय 9 का 6 का 7 तक क्या कहता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्त करने वाला, प्रक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा वहाँ हो जाएगा। दोस्तों, जब यीशु धरती पर था तब उसने कई चमत्कार करके यह दिखाया कि प्राकृतिक शक्तियों पर उसका काबू है। आइए दोस्तों, इसके विषय में मरकुस अध्याय 4 का 35 से 41 तक क्या कहता है। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर वहां तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है? देखो दोस्तों, यीशु पर प्राकृतिक शक्तियों पर उसका काबू है। उसी तरह जब वह परमेश्वर के राज्य का राजा बनकर धरती पर शासन करेगा, तब धरती और उसकी शक्तियां पर उसका पूरा काबू होगा। वह धरती के हालात को नया बनाएगा, यानी धरती पर फिर से वैसा ही हालात लाएगा जैसा आदन के बगीचे में था। आइए देखते हैं बाइबल का किताब मत्ती 19 का 28। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आइए दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं लूका का अध्याय 23 का 43 में क्या कहता है। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू भी मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, लेकिन क्या बाइबल यह नहीं सिखाती कि पृथ्वी आग से भस्म कर दी जाएगी? नहीं, बाइबल यह नहीं सिखाती। यह गलतफहमी लोगों को इस वजह से होती है कि वे बाइबल का किताब 2 पतरस 3 का 7 को ठीक से समझ नहीं पाते। लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाया जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जहाँ लिखा है कि आज के आकाश और पृथ्वी को आग से भस्म करने के लिए रखा है। इसका सही मतलब समझने के लिए जरा 2 बातों पर गौर कीजिए। पहला, बाइबल में शब्द आकाश, पृथ्वी या धरती और आग कई बातों को दर्शाती है। जैसे भजन संहिता का अध्याय 97 का 1 में लिखा है, यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। दोस्तों, इसका मतलब है धरती खुशियाँ मनाए, जहाँ धरती का मतलब इंसानी समाज है। और दूसरा दोस्तों, 2 पतरस का अध्याय 3 के 7 के संदर्भ से पता चलता है कि आकाश, पृथ्वी, आग का क्या मतलब है। आइए देखते हैं दोस्तों 2 पतरस अध्याय 3 के 5 से 6 तक क्या कहता है। वे तो जानबूझकर भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। दोस्तों, नूह के दिनों में आए जलप्रपात को मिसाल दी गई। जब उस जलप्रपात में उस जमाने की दुनिया नाश हुई, जब हमारा पृथ्वी ग्रह नाश नहीं हुआ था बल्कि खून खराबा करने वाले लोग नाश हुए थे। आइए देखते हैं हम इसके बारे में उत्पत्ति का अध्याय 6 के 11 में। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। दोस्तों, उस वक्त आकाश यानी इंसानों पर शासन करने वाले लोग भी नाश हुए थे।
इस तरह जलप्रपात से दुष्ट लोग नाश हुए, ना कि हमारा पृथ्वी ग्रह। दोस्तों, इसी प्रकार दुनिया के विनाश में नूह और उसका परिवार जिंदा बच गए और उनसे ही धरती आबाद हुई। और दोस्तों, उत्पत्ति के अध्याय 8 के 15 से 18 तक परमेश्वर ने नूह से क्या कहा, आइए दोस्तों देखते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई। जैसे दोस्तों जलप्रपात में दुष्ट लोगों का नाश हुआ था, वैसे ही दूसरा पतरस का अध्याय 3 का 7 में बताई गई आग या विनाश से दुष्ट लोगों की दुनिया का अंत होगा, ना कि पृथ्वी ग्रह का। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।